चलो हमारा सेशन होने वाला है भैया ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग, और आफ्टर 10 मिनट बाद हम किस में प्रोसीड करने वाले हैं बच्चे? जो आप ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफॉर्मर इतने दिन से कर रहे थे ना, तो उसके अंदर जाने वाले हैं आफ्टर 10 मिनट। ओके, देखो बच्चे, जो ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग होती है, सबसे पहले एक रामायण की तरह कथा सुन लो कि ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग कैसी होती है, कैसे की जाती है, सारी चीजें मैं बता देता हूं। कोर आपने देख लिया था, वाइंडिंग भी थोड़ी पुटअप की थी हमने। ओके ओके, देखो देखो बच्चों कि यहां पे जो ट्रांसफॉर्मर जो वाइंडिंग है, आप जब ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग करते हो तो कॉपर की वाइंडिंग होती है, एल्यूमिनियम की वाइंडिंग होती है, आप ट्रांसफॉर्मर में वाइंडिंग कर देते हो। आपके पास कोर टाइप होता है, बट बच्चे सुनना है फिर मैं लिख दूंगा। ओके, चिंता मत लो। एक तो होती है सर कॉपर की वाइंडिंग होती है सर, एक एल्यूमिनियम की वाइंडिंग होती है। जो सर कॉपर की वाइंडिंग होती है वो हम पावर ट्रांसफॉर्मर के अंदर यूज करते हैं, याद हो जाना चाहिए अभी की अभी चीजें। ओके, जो सर कॉपर की वाइंडिंग होती है सर, वो कहां पे करते हो सर? पावर ट्रांसफॉर्मर के अंदर यूज करते हैं। और सर जो एल्यूमिनियम की वाइंडिंग होती है वो कहां पे यूज करते हो सर? डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांसफॉर्मर में यूज करते हैं, जो कि हमारे घरों के आसपास जो लगे रहते हैं ना ट्रांसफॉर्मर, वहां पे कौन सी वाइंडिंग कौन सी वाइंडिंग यूज की जाती है बच्चे? एल्यूमिनियम की। ओके, अभी तक यार बच्चे नहीं आए यार, अभी 20 बच्चे यार, आपने शेयर वेयर भी नहीं किया। ओके, लाइक भी यहाँ पे ऐसे ही है। ओके, तो एक बार सेशन वेशन को शेयर वेयर तो कर दो यार बच्चे, यार मतलब हम दिल से पढ़ाते हैं, लगता है आपको भी दिल से ही ये चीजें करना चाहिए। ओके, तो करते हैं फिर सेशन। 21 बच्चे हैं यार, सभी बच्चों को बुला लो एक बार, फिर फीलिंग आएगी, फिर मजा आएगा, फिर अपन इलेक्ट्रिकल मशीन के अंदर घुसने वाले हैं बहुत जल्दी। ओके, तो देखो सर, ट्रांसफॉर्मर जो वाइंडिंग होती है वो कॉपर की जाती है सर। ओके, और एक आपके पास की जाती है सर एल्यूमिनियम की। जो सर कॉपर वाइंडिंग होती है वो सर कहां पे करते हैं? पावर ट्रांसफॉर्मर में करते हैं। और सर जो एल्यूमिनियम की वाइंडिंग करते हैं, जो सर डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांसफॉर्मर के अंदर करते हैं। तो क्या सर जो डिस्ट्रीब्यूटेड जो आपके पास ट्रांसफॉर्मर होता है, वहां पे क्या हम एल्यूमिनियम की वाइंडिंग नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। वहां पे सर कॉपर की वाइंडिंग नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो फिर क्यों नहीं करते हो बच्चे? वो प्रीफेबल नहीं होती है, वो बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाती है, इसलिए हम डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में कॉपर की वाइंडिंग नहीं करते हैं। अगर आपसे ऐसा पूछे क्या नहीं करते हो क्या? कर सकते हैं, लेकिन वो कॉस्टली हो जाएगी, इसलिए हम प्रीफर नहीं करते हैं। ओके, इतनी बात हो गई। अब जो बच्चे जो ये वायर बना होता है ना, जो वाइंडिंग का जो वायर बना होता है, वो किसका बना होता है बच्चे? स्ट्रैंडेड कंडक्टर का बना होता है। किसका बना होता है बच्चे? स्ट्रैंडेड कंडक्टर का वो बना होता है। स्टैंडर्ड कंडक्टर क्या होता है? जैसे कि आपके पास कंडक्टर है, उसके बाद दूसरी लेयर, फिर तीसरी, फिर चौथी लेयर, ऐसे करके आपके पास एक स्टैंडर्ड कंडक्टर होता है। स्टैंडर्ड कंडक्टर का क्यों बनाया जाता है सर? उसके कारण क्या होता है ना, जो स्किन इफेक्ट देखते हो सर पावर सिस्टम के अंदर, वो स्किन इफेक्ट भी क्या हो जाता है सर? कम हो जाता है सर। और जो सर्कुलेटिंग जो वहां पे स्ट्रे लॉस होता है ना, स्ट्रे लॉस मतलब जो आपके पास सर्कुलेटिंग करंट होती है कंडक्टर में, वो सर्कुलेटिंग करंट जो होती है तो उसको भी बनने से रोकता है सर, इसीलिए हम स्ट्रैंडेड कंडक्टर यहां पे यूज करते हैं सर। ओके, तो इतनी सी बात हो गई। अब देखो सर, यहां पे बात होती है, सुन लो, देखो अभी मैं सब कुछ लिखने वाला हूं, जिसको ज्यादा समझ में नहीं आ रहा हूं ना, वो भी चिंता की कोई बात नहीं है, आपको अभी आफ्टर 5 मिनट आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। पहले मैं कोशिश कर रहा हूं कि आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं वाइंडिंग के अंदर। सर यहां पे कोर टाइप जो ट्रांसफॉर्मर होता है, उसके अंदर एक तो कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग की जाती है। ओके, एक इंटरलीव वाइंडिंग की जाती है। जो सर इंटरलीव वाइंडिंग की जाती है, जो ट्रांसफॉर्मर होता है उसमें सर ये जो दो लिंब होते हैं कोर टाइप में, तो उसमें क्या होता है कि सर ये यहां पे एचवी कर दी और यहां पे एलवी कर दी, और जो सर यहां पे एचवी कर दी और यहां पे एलवी कर दी, यहां पे एचवी कर दी और यहां पे एलवी कर दी, ये एलवी इससे कनेक्टेड कर दिया जाता है, ये एचवी इससे कनेक्टेड कर दिया जाता है, मतलब ये एचवी एचवी, ये एलवी एलवी, मतलब अपोजिट लिंब पे इसको वाइंडिंग को किया जाता है। लेकिन सर जो हम देखते हैं कि इस लिंब पे ही आपको एलवी एचवी देखने को मिलती है और इस लिंब पे ही आपको एचवी एलवी देखने को मिलती है। तो सर वो आप जो यूज करते हो सर, वो कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग होते हैं। ओके, इंटरलीव वाइंडिंग इसलिए हम यूज करते हैं कि उससे लीकेज फ्लक्स को रिड्यूस किया जाए, और लीकेज फ्लक्स आपका रिड्यूस हो गया बच्चे, तो आप वहां पे क्या बोलोगे सर? वहां पे अच्छे से मैग्नेटिक कपलिंग हो रही है।
तो आपका टारगेट क्या है सर? लीकेज फ्लक्स को कम करना। ओके बच्चों, इतनी सारी बात समझ में आ गई। अब देखो पूरी रामायण में हमने एक दूसरी बात और बोलते हैं, सेल टाइप। आप जो सेल टाइप होता है आपके पास कोर, सर जो सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर होता है उसके अंदर आप देखो सर वाइंडिंग ऐसे करते हो ना, ये आपने एलवी कर दी, फिर एचवी कर दी, फिर एलवी कर दी, ऐसे करते हुए जाते हो सर। तो ये वर्टिकली प्लेस होती है ना सर, वर्टिकली हम प्लेस करते हुए जाते हैं सर। और सर जो कोर टाइप होता है उसके अंदर हमने ये इंसुलेटर लगा दिया, सॉरी ये इंसुलेटर लगा दिया, इसके ऊपर एलवी लगा दी, इसके ऊपर इंसुलेटर लगा दिया, फिर इसके ऊपर एचवी लगा दी। तो सर ऐसे करते हैं, तो इसको कैसे करते हो सर? आप हॉरिजेंटली क्या करते हो? प्लेस करते हो सर। हॉरिजेंटली सर आप इसको प्लेस करते हो। ओके, और सर जो आपके पास सेल टाइप जो ट्रांसफॉर्मर होता है सर, देखो आपने जब वर्टिकल यहां पे वर्टिकली उसको प्लेस किया, ओके, यहां पे ये आपने एलवी कर दिया, फिर इंसुलेटर कर दिया, फिर एचवी कर दिया, ऐसे कर दिया। तो सर ऐसा नहीं दिख रहा क्या कि जैसे हम ब्रेड से घर पे सैंडविच बनाते हैं तो बीच में आप चीज भर देते हो और उसके बाद ब्रेड, नीचे भी ब्रेड, तो ऐसा दिख रहा है ना? तो इसलिए आप क्या बोलते हो कि ये प्रोसेस क्या होता है आपके पास? सैंडविचिंग, सैंडविचिंग। ओके, तो ये सारी चीजें हम वाइंडिंग में पढ़ने वाले हैं बच्चों। ओके, तो देखो अब हम बात करते हैं, अब लिख लेते हैं, हम लिख ले। सब चीजें समझ में आ गई ना बच्चे? नहीं आई क्या? एक बार बता दो, समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आ गई ना सारी चीजें? एक बार बताओ। और एनर्जी बनाए रखना भैया, 11 बजे तक अपना सेशन चलेगा और एनर्जी डाउन नहीं होना चाहिए। जैसे ही वाइंडिंग खत्म हो जाए फिर हम घुसने वाले हैं भैया इलेक्ट्रिकल मशीन, जो आप ट्रांसफॉर्मर पढ़ते हो उसके अंदर हम एंट्री करने वाले। इतनी जबरदस्त एंट्री होगी ना, आप मतलब देखते रह जाओगे। देखना अभी एंट्री करेंगे आफ्टर 15 मिनट। देखो सबसे पहले मैं लिख देता हूं, वरना आप पता नहीं कहां पे लिखने बैठोगे। जो आप बोलोगे सर फर्स्ट में अगर मैं लिखना चाहूं कि ट्रांसफॉर्मर जो होता है, अगर उसकी मैं वाइंडिंग की बात करूं, ओके, वाइंडिंग, सॉरी छोटा लिख रहा हूं, मैं थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं। ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग, तो फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हो बच्चे, जो ट्रांसफॉर्मर होता है सर, ट्रांसफॉर्मर होता है वाइंडिंग, वाइंडिंग, वाइंडिंग मेड ऑफ, मेड ऑफ, मेड ऑफ किस किस की बनी होती है बच्चे? कॉपर एंड एल्यूमिनियम। किस किस की बच्चे? कॉपर एंड एल्यूमिनियम। ओके, एल्यूमिनियम की कहां पे यूज करते हो बच्चे? आप बोलोगे सर एल्यूमिनियम की डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांसफॉर्मर के अंदर हम यूज करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांसफॉर्मर के अंदर हम यूज करते हैं सर, डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांसफॉर्मर के अंदर। ओके, और जो कॉपर की सर जो वाइंडिंग करते हो वो कहां पे यूज करते हो सर? पावर ट्रांसफॉर्मर के अंदर, पावर ट्रांसफॉर्मर के अंदर हम इसे यूज करते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई है यार यहां पे। अब देखो नेक्स्ट बात करेंगे, जो आपके पास जो वाइंडिंग होती है वो एक जैसे ऐसा नहीं है कि आपके पास एक वायर की बनी होती है, मतलब वो जो बनी रहती है स्ट्रैंडेड कंडक्टर की बनी होती है। आप पावर सिस्टम में पढ़ते होंगे स्ट्रैंडेड कंडक्टर। ओके, मतलब एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, ऐसे मोटा वाला आप कंडक्टर बना देते हो। वो क्यों बनाते हो? वहां पे स्ट्रे लॉसेस को कम करने के लिए। स्ट्रे लॉसेस क्या होता है? जो वहां पे सर जो सर्कुलेटिंग जो वहां पे करंट होती है ना, वही आपके पास स्ट्रे लॉसेस होता है। और क्यों बनाते हो सर स्ट्रैंडेड कंडक्टर का? सर स्किन इफेक्ट को कम करने के लिए। ओके, तो हम बोल देंगे सर, हम बोल देंगे सर 2 मिनट वेट। ओके, ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग, वाइंडिंग मेड बाय, मेड बाय स्ट्रैंडेड कंडक्टर, स्ट्रैंडेड कंडक्टर। जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, वही पॉइंट में यहां पे नोट डाउन कराता हूं बच्चे, इंपॉर्टेंट वाले। ओके, स्ट्रैंडेड कंडक्टर। अब सर स्ट्रैंडेड कंडक्टर की क्यों बनाते हो? इसके थ्रू आप क्या करते हो सर? इसकी इसलिए बनाते हैं कि सर इसके थ्रू हम क्या करते हैं, जो आपके पास सॉलिड कंडक्टर होता है उसमें स्ट्रे लॉसेस को क्या कर देते हो सर? रिड्यूस कर लेते हो। ओके, स्ट्रे लॉसेस, स्ट्रे लॉसेस रिड्यूस।
ओके, स्टेरोलिसिस मतलब जैसे कि आपके पास स्ट्रे सर्कुलेटिंग करंट, आप बोल सकते हो सर्कुलेटिंग करंट भी इसी का पार्ट है, जो सर्कुलेटिंग करंट, सर्कुलेटिंग करंट। चलो ठीक है सर, ये तो बात हो गया हमारे यहां पे। नेक्स्ट हो गया हमारे पास स्किन इफेक्ट। ओके, अब स्किन इफेक्ट भी आप रिड्यूस कर देते हो, स्पिन इफेक्ट भी आप रिड्यूस करते हो, किससे? स्ट्रैंडेड कंडक्टर से। ये सारी चीजें पावर सिस्टम का पार्ट थी, लेकिन मैंने यहां पे बताना आपके लिए बेनिफिट हो सके कि आपको अलग अलग जगह पे ना देखना पड़े, आप सारी चीजें यहीं पे पढ़ लो। ओके, नेक्स्ट होती है सर, यहां पे हम जो आपके पास कोर टाइप, कोर टाइप, कोर टाइप जो ट्रांसफॉर्मर होता है, कोर टाइप जो ट्रांसफॉर्मर होता है, ओके, जो कोर टाइप जो ट्रांसफॉर्मर होता है बच्चे, उसके अंदर टू टाइप की आपके पास वाइंडिंग होती है बच्चे। कौन कौन सी सर? एक तो होती है सर इंटरलीव्ड, इंटरलीव्ड वाइंडिंग, एक होती है कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग, कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग, ये वाइंडिंग आप वहां पे करते हो। ओके, अब जो इंटरलीव वाइंडिंग होती है, ये आप क्यों यूज करते हो सर? ये इसलिए यूज करते हैं कि ये लीकेज फ्लक्स को रिड्यूस करती है। ओके, हम भी तो यही चाहते हैं कि जितना प्राइमरी वाइंडिंग में फ्लक्स हो उतना सेकेंडरी से पूरा का पूरा लिंक हो जाए, यही चाहते हैं ना, लीकेज फ्लक्स कम से कम होना चाहिए, इसलिए आप क्या कर देते हो? इंटरलीव वाइंडिंग यूज करते हो। ओके, क्यों यूज करते हो बच्चे? रिड्यूस, रिड्यूस, रिड्यूस लीकेज फ्लक्स। चलो, ये बात होगी हमारी। अब देखो सर, ये इंटरलीव्ड वाइंडिंग कैसे करते हो और कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग कैसे करते हो? देखो बच्चे, अगर मैं इंटरलीव्ड वाइंडिंग की बात करूं, अगर मैं इंटरलीव्ड वाइंडिंग की बात करूं बच्चे, देखो ये आपके पास ट्रांसफॉर्मर कोर होती है, दिस इज ट्रांसफॉर्मर कोर, और यहां पे आप लपेट देते हो बच्चे वाइंडिंग। क्यों बच्चों, आज बच्चे सो गए क्या? हाँ, सारे बच्चे सो गए क्या? देखो, आपने यहां पे कर दिया सर वाइंडिंग, एक वाइंडिंग यहां पे कर दिया, एक लिंब पे यहां पे कर दिया, एक यहां पे कर दिया सर, एक यहां पे कर दिया सर, एक यहां पे कर दिया, और सर एक यहां पे कर दिया, एक यहां पे कर दिया, एक यहां पे कर दिया। ओके, अब देखो सर, अब जब ये इसको मैं बोल देता हूं दिस इज एच बी, दिस इज एल बी, और दिस इज एल बी, दिस इज एच बी। ओके, अब देखो बच्चों, इंटरल्यूड कैसे करते हो? आपने इसको इससे कनेक्ट कर दिया, और आप देखो आपने इसको इससे कनेक्ट कर दिया। अब देखो, ये होती है बच्चे इंटरल्यूड वाइंडिंग, इंटरल्यूड वाइंडिंग। अब इंटरल्यूड जो वाइंडिंग होती है वो अलग अलग आपके लिंब पे हो रही है, दिस इज लिंब। ओके, लिंब, ये लिंब 2 बोल देता हूं, इसको आप लिंब 1 बोल दो। अलग अलग लिंब पे आपके पास ये वाइंडिंग की जाती है। ओके, अब देखो अलग अलग लिंब पे आपके पास की जाती है। आपने ऐसी वाइंडिंग कभी देखी है क्या? नहीं सर, ऐसी वाइंडिंग हमने नहीं देखी। लेकिन इंटरलीव्ड वाइंडिंग जो आप प्रीफर करते हो कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर के अंदर, वो इसलिए प्रीफर करते हो कि इसके थ्रू जो आपके पास लीकेज फ्लक्स हो उसको आप रिड्यूस कर सको बच्चे, इसलिए इस टाइप की आप अपोजिट लिंब पे इस तरीके से आप वाइंडिंग करते हो। समझ में आया? तो ये तो हो गई सर किसके लिए किया हमने? रिड्यूस लीकेज फ्लक्स, रिड्यूस लीकेज फ्लक्स, रिड्यूस लीकेज फ्लक्स। अब देखो बच्चे, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहां पे, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बच्चों, देखो सुनते जाओ सुनते जाओ, ये आपके पास कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर है। ओके, जनरली आप जो वाइंडिंग जो यूज करते हो, एक लिंब पे ये कर दिया आपने, एक लिंब पे ये कर दी सर, एक लिंब पे ये कर दी, फिर सेकेंडली लिंब पे कर दी, फिर सेकेंडली लिंब पे कर दी, फिर सेकेंड लिंब पे कर दी। ये कौन सी वाइंडिंग होती है सर? एक कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग होती है, कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग। ओके, अलग अलग लिंब पे की जाती है ना, अलग अलग लिंब पे, यहां पे HBLB यहीं पे की जाती है, फिर दूसरे लिंब पे आपके पास की जाती है। इस तरीके से आप यहां पे वाइंडिंग करते हो बच्चे। तो ये आपको पता चल गया कि सर
मतलब कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग आप ऐसे करते हो और आपके पास इंटरल्यूड वाइंडिंग ऐसे करते हो। सर दोनों वाइंडिंग हम प्रीफर करते हैं, कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर के अंदर हम दोनों की दोनों वाइंडिंग प्रीफर करते हैं सर। इतनी सी बात पता चल गई। सर ये वाइंडिंग किसकी बनी होती है सर? सर कॉपर की भी बनी होती है सर, और ये एल्यूमिनियम की भी बनी होती है। तो एल्यूमिनियम की कहां प्रीफर करते हो सर? डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांसफॉर्मर के अंदर। कॉपर की कहां पे यूज करते हो सर? पावर ट्रांसफॉर्मर के अंदर। क्या सर डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांसफॉर्मर के अंदर हम कॉपर की वाइंडिंग यूज नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हो, आप उसके अंदर बिल्कुल कॉपर की वाइंडिंग प्रीफर कर सकते हो, लेकिन बेटे तैयार रहना कि वहां पे फिर कॉस्टली भी वो ज्यादा ही हो जाएगी, इसलिए हम सर उसको यूज नहीं करेंगे। ओके, अब देखो ये तो होगी हमारे पास कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग, कोर पे कर दी हमने, ये सारी चीजें हमने यहां पे बात कर दी। ओके बच्चे, इतनी सी बात समझ में आ गई सबको? ये सेम पे लिंब पे की जाती है। ओके यहां पे लिख दो इन सेम लिंब, सेम लिंब। ओके बच्चे, और यहां पे की जाती है बच्चे ये अपोजिट लिंब पे। कहां पे की जाती है बच्चे? अपोजिट लिंब, अपोजिट लिंब। इतनी सारी बातें हमारे को समझ में आ गई। अब बात करते हैं सर, यहां पे जो आप जब आपके पास कोर टाइप जो ट्रांसफॉर्मर होता है, कल बच्चे ये वाइंडिंग ऐसे तो नहीं होती ना, मैंने प्रॉपरली आपको बताया था ना कि बच्चे वाइंडिंग आपके पास कैसे होती है, वाइंडिंग आपके पास कैसे होती है बताया था ना, ऐसे इंसुलेटर लगाया, फिर उसके बाद एलबी बताया, फिर इंसुलेटर लगाया, फिर एचबी लगाया, लगाया था ना। तो आप ऐसे ऐसे प्लेस कर रहे थे, मतलब वाइंडिंग को आप ऐसे ऐसे प्लेस कर रहे थे कल। अभी तो आपने वाइंडिंग बता दी, कल सर आपने ऐसे ऐसे प्लेस किया था ना, बोथ साइड ऐसे ऐसे किया था ना। ओके ऐसे ऐसे कर रहे थे ना भैया। अब इसमें इंसुलेटर भी हो गया, एलबी भी हो गया, एचबी भी हो गया, सब हो गया। ओके मैं यहां पे आपको ओवरव्यू दे रहा हूं इस चीज का। ओके तो आप ये बताओ कि जो ये प्लेस किया जाता है ना इसको, ओके तो ये आपको हॉरिजेंटली प्लेस होती हुई दिख रही है ना, हॉरिजेंटली आप इसको प्लेस करते हो ना, तो आप बोल सकते हो वाइंडिंग प्लेस्ड हॉरिजेंटली। हॉरिजेंटली इन कोर टाइप, किसमें? कोर टाइप के अंदर, कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर के अंदर। ओके अगर मैं बात करूं कि आपके पास जो सेल टाइप होता है, ओके सेल टाइप में बच्चे ऐसे कर रहे थे ना सर, यहां पे हमारे पास एलवी था और सर यहां पे भी हमने एलवी लिया था, फिर इसके बीच में इंसुलेटर लगा रहे थे, बीच में इंसुलेटर लगा रहे थे, फिर यहां पे सर एचवी कर रहे थे, फिर यहां पे आपने एचवी किया था और फिर इंसुलेटर लगाया था, फिर इंसुलेटर लगाया था। तो ये कौन सी वाइंडिंग थी बच्चे? सेल टाइप की थी ना। तो आप इसको कैसे कर रहे हो बच्चे? वर्टिकली प्लेस कर रहे हो ना, वर्टिकली प्लेस कर रहे हो। कैसे? सैंडविच की तरह, जैसे ब्रेड रख रहे हो आप। ओके तो आप बोलोगे दिस इज वर्टिकली प्लेस्ड। ओके वाइंडिंग, आप बोलोगे वाइंडिंग प्लेस्ड वर्टिकली, वर्टिकली। ओके और ये कैसी होती है बच्चे? इन सेल टाइप, इन सेल टाइप। ओके अब ये कैसी होती है बच्चे? आप बोलोगे सर सैंडविचिंग। आप बोल सकते हो, इसका नाम बोल सकते हो सर सैंडविच। सैंडविच खाते हो ना बच्चे, सैंडविच। ओके इतनी बात समझ में आ गई आपको? इतनी बातें समझ में आ गई, इससे ज्यादा आपको रिक्वायरमेंट नहीं है कि मैं इससे ज्यादा वाइंडिंग में बताऊं, क्योंकि क्वेश्चंस आपके यहीं से पूछे जाते हैं सारे के सारे। ओके जितने क्वेश्चंस आपके आस्किंग होते हैं उतना मैंने सारी चीजें आपको बता दी हैं, इससे ज्यादा आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके और भी होती है विंडो फैक्टर। आप किसका विंडो फैक्टर के बारे में बोल सकते हो कि आपका जो विंडो फैक्टर होता है ना, जो आपके पास ये विंडो होता है बीच में, ओके ये विंडो फैक्टर आपका मोर होना चाहिए। किसके लिए होना चाहिए बच्चे? लीकेज फ्लक्स को रिड्यूस करने के लिए। तो बोल सकते हो आप नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हो यहां पे। ओके विंडो फैक्टर, विंडो फैक्टर मोर रिक्वायरमेंट। बस आपसे क्वेश्चन लग जाएंगे अब सारे। मोर रिक्वायर्ड। ओके विंडो फैक्टर क्या होता है सर? आप बोल सकते हो, आप बोल सकते हो विंडो फैक्टर क्या होता है सर? ओके आप बोल सकते हो कि सर जो हाइट होती है, ओके जो विंडो की हाइट होती है, तो ऊपर लिख लो कि हाइट, और यहां पे क्या लिख दोगे बच्चे? विड्थ। मतलब विड्थ कम होना चाहिए, ओके तभी तो आप विंडो फैक्टर ज्यादा लेके आ पाओगे बच्चे।
ओके, तो ये सारी चीजें आप यहां पे आपको समझ में आ गई होगी कि विंडो फैक्टर आपका मोर रिक्वायरमेंट होता है। ओके बच्चों, इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ गई। बस इतनी सी वाइंडिंग की बातें हैं बच्चे। वाइंडिंग बस इतना सा पूछता है आपसे, जनरली मैं पूछा मैक्सिमम जो क्वेश्चन बनते हैं, भैया किसकी प्रीफर करते हो, तो स्टैंडर्ड कंडक्टर पे भी नहीं जाता, वो तो हमेशा यही पूछ लेता है, भैया किसकी आप प्रीफर करते हो, आप बोलोगे सर कॉपर एल्यूमिनियम की प्रीफर करते हो। और जो कोर टाइप ट्रांसफार्मर यूज करते हो उसमें किस किस टाइप की वाइंडिंग आप यूज करते हो, सर इंटरलीव्ड वाइंडिंग यूज करते हो, सर कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग यूज करते हो। ओके सर, जो आप यहाँ पे प्लेस करते हो कोर टाइप के अंदर वाइंडिंग कैसे प्लेस करते हो, सर हम उसको जो प्लेस करते हैं सर हॉरिजॉन्टली हम उसको प्लेस करते हैं। और सर जो सेल टाइप होता है उसमें कैसे प्लेस करते हो, सर उसको वर्टिकली हम प्लेस करते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। और इसका जो आपसे बता देते हो कि सैंडविचिंग आपके पास हो जाती है, वाइंडिंग हो जाती है, वो सैंडविचिंग आपको दिखती है, जैसे सैंडविच खा रहे हो ऐसा आपको दिखता है। इतनी सी बात होगी बस, मोर देन सफिशिएंट, इससे ज्यादा आपको रिक्वायरमेंट ही नहीं है यहाँ पे। ओके चलो, अब हम एंट्री करते हैं बच्चों ट्रांसफॉर्मर। चलो अब आपका जोश दिखना चाहिए बच्चे, क्योंकि अब हम एंट्री जो करने वाले हैं ना, अब ट्रांसफॉर्मर में करने वाले हैं। अब होता है हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट, आइडियल ट्रांसफॉर्मर। मेन टॉपिक आपका स्टार्ट हो जाता है बच्चे, आइडियल ट्रांसफॉर्मर। ओके, अब देखो, अब देखो बच्चे, एनर्जी पूरी दिखाना है आपको, ऐसे डाउन नहीं पड़ना चाहिए कहीं पे भी, कि जो आइडियल ट्रांसफॉर्मर होता है सर, प्रॉपरली सुनना, कंडीशन क्या है आइडियल ट्रांसफॉर्मर की। तो बच्चे आपने कभी कभी ये देखा होगा कि सर मैं दो चीजें देखता हूं इसके लिए, अगर मैं कंडीशन की बात करूं, अगर मैं कंडीशन की बात करूं, अभी तक जितनी भी हमने बात की है ना सर कंडीशन की, हम ऐसे बात करते हैं। देखो, एक कंडीशन तो होती है सर परमियाबिलिटी, जो होती है वो टेंडिंग टू इनफाइनाइट, या आप ऐसे बोल सकते हो, एक तो ऐसे होती है सर परमियाबिलिटी टेंडिंग टू वेरी हाई, वेरी हाई। और एक क्या बोलते हो सर, एक बोलते हैं हम सर परमियाबिलिटी टेंडिंग टू इनफाइनाइट। ओके बच्चे, इतनी बात करते हैं। अब सर आपने कभी कभी ये देखा होगा, कभी कभी ये देखा होगा सर कि जो B होता है, B इक्वल्स टू म्यू एच लिख सकता हूं क्या बच्चे, एक बात बताओ कि B इक्वल्स टू म्यू एच लिख सकता हूं। ओके, अगर B इक्वल्स टू म्यू एच में लिख सकता हूं, तो आप ये बताओ, आप ये बताओ कि ये आपको ऐसा नहीं दिख रहा, दिस इज Y, दिस इज Y, ओके, दिस इज X और दिस इज M, तो Y इक्वल्स टू mx नहीं दिख रहा बच्चे आपको। y इक्वल्स टू mx क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन आपके पास इक्वेशन बनेगी, एक क्या बनेगी बच्चे आपके पास, एक स्ट्रेट लाइन आपके पास इक्वेशंस बनेगी। चलो ठीक है सर, ये स्ट्रेट लाइन हमने इक्वेशन बना दी, इसको अदर पेन से बनाते हैं, वेट। देखो ये हमने एक स्ट्रेट लाइन वाइंडिंग हमने बना, स्ट्रेट लाइन यहां पे एक ग्राफ बना दिया। सुनते जाना बच्चे, वरना ना सच में बोल रहा हूं दिमाग इतना खराब हो जाएगा ना, बहुत ज्यादा खराब करेगा ये। आज मैं इसको पूरा डिटेलिंग में करने वाला हूं, आपको पता है मैं डिटेल में जाता हूं, और डिटेल में इतना तगड़ा वाला सीखेंगे ना, कौन सी चीज कहां पे क्या हो रही है। तो आप एक एक पॉइंट है ना अच्छे से समझते जाना कि सर क्या बोलना चाहते हैं और मैं क्या समझना चाहता हूं, बस इतनी सी चीज ध्यान रखना है। अब देखो बच्चे, सर यहां पे दिस इज H, दिस इज H एंड दिस इज B। ओके, B प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स, ओके, H प्रोपोर्शनल टू फील्ड करंट। इतनी सी चीज, आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बनी, स्ट्रेट लाइन बनी, तो बच्चे ये बताओ मेरे को कि जो इसका स्लोप होगा वो कितना हुआ बच्चे, इसका स्लोप बता दो बच्चे मेरे को, बस स्लोप बता दो, इसका स्लोप कितना होगा। क्या कोई मेरे को इसका स्लोप बता सकता है बच्चे, क्या मेरे को कोई इसका स्लोप बता सकता है क्या बच्चे, क्या इसका कोई स्लोप मेरे को बता सकता है। आप बोलोगे सर इसका जो स्लोप होगा वो म्यू होगा, म्यू मतलब परमियाबिलिटी। वन किसने बोल दिया, ओके वन नहीं होगा ना भैया, इससे कंपेयर करने जा रहे हो ना आप, इससे कंपेयर कर रहे हो ना, बी एच करो, दिस इज वाई, दिस इज एक्स, तो एम ही तो आपके पास स्लोप हुआ ना बच्चे, ये म्यू ही तो आपके पास स्लोप हुआ ना बच्चे। ओके, तो ये हमने यहां पे बना दिया आपके पास एक स्लोप। ओके, ये बात होगी परमियाबिलिटी टेंडिंग टू आपके पास वेरी वेरी हाई, मतलब फाइनाइट अमाउंट में होगी और बहुत ही ज्यादा होगी। तो आपको ये कर्व मिला, देखा हमने। ओके, लेकिन सारी की सारी चीजें याद रखना आइडियली, और ये आइडियली कोई भी चीज पॉसिबल है क्या, पॉसिबल ही नहीं है ना भैया, आइडियली कोई चीज पॉसिबल ही नहीं है सर।
पॉसिबल है क्या? बताओ आप, पॉसिबल हो सकता है आइडियली? नहीं पॉसिबल है। लेकिन जो चीजें हैं, जो हमारे को रिक्वायरमेंट है, जो बड़े बुजुर्गों ने हमारे को बोल दिया कि बच्चे आपको इसको पढ़ना पड़ेगा, तो हम उसको पढ़ रहे हैं। लेकिन आइडियली कोई चीज पॉसिबल नहीं है, सब कुछ प्रैक्टिकली होता है बच्चे। ओके, तो आइडियली पॉसिबल नहीं है। तो हमने ये ग्राफ देख लिया। इन फ्यूचर ये ग्राफ जो हमारे को मिलेगा, ऐसा कुछ हमारे पास ये ग्राफ मिलेगा। कहीं पे तो फ्लक्स सैचुरेट कर रहा होगा ना, ये हमारे को ग्राफ मिल गया। अब देखो बच्चे, अगर इसी कर्व को, सबसे पहले तो देखो, इसी कर्व को आप क्या बोलते हो बच्चे? मैग्नेटाइजेशन कर्व। इस कर्व के बहुत सारे नाम होते हैं बच्चे, अभी आगे आगे बताते जाऊंगा मैं। मैग्नेटाइजेशन कर्व, अभी तो सिर्फ आप एक ही नाम याद रखो। ओके, ये हमारे पास मैग्नेटाइजेशन कर्व हो गया सर। अब देखो सर, अगर मैं यहां पे परमियाबिलिटी टेंडिंग टू इनफाइनाइट, अगर परमियाबिलिटी टेंडिंग टू इनफाइनाइट है, तो आप यहां पे भी बच्चे क्या लिखोगे सर? इसके लिए भी अगर मैं बात करना चाहूं तो सर B इक्वल टू म्यू एच होता है कि नहीं होता है? तो यहां पे सर दिस टर्म इज y, दिस टर्म इज y, ओके, दिस टर्म इज m और दिस टर्म इज x। तो y इक्वल टू mx हो गया। अब बच्चे देखो, बड़े ध्यान से देखो मैं क्या बोलना चाहता हूं। y इक्वल टू mx हो गया बच्चे, तो जो ये स्लोप आया बच्चे, स्लोप क्या है बच्चे? म्यू है ना, म्यू है, और म्यू स्लोप है, तो कितना आ गया बच्चे? y अपॉन x हमारे पास आ गया। परमियाबिलिटी टेंडिंग टू इनफाइनाइट है आपके पास, टेंडिंग टू इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट को अप्रोच कर रही है बच्चे। तो आप बोलोगे सर जो x होगा वो 0 को अप्रोच कर रहा होगा सर, जो x होगा वो 0 को अप्रोच कर रहा होगा, तभी तो मैं परमियाबिलिटी इनफाइनाइट को अप्रोच कराऊंगा। तो आप ये बताओ कि अगर इस ग्राफ से मैं यहां देखने की कोशिश करूं, तो आपके पास जो ये x है, जो h है, ये तो 0 हो जाएगा ना बच्चे। तो सर हमारे को कुछ ग्राफ ऐसा नहीं मिलेगा सर, सर कुछ ग्राफ हमारे को ऐसा नहीं मिलेगा सर, ऐसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यहां पे सर ये तो 0 हो जाएगा ना, x मतलब h आपके पास 0 हो गया सर। तो आपको ये ग्राफ नहीं मिलेगा बच्चे, ये ग्राफ नहीं मिलेगा, दिस ग्राफ, 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 बी दिस इज आई एफ। ओके, इतनी सी सारी चीजें बात में हो गई हमारे पास। ओके, और ये हो गया हमारे पास H प्रोपोर्शनल फ्लक्स। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, अगर याद है तो बताना, ओके, अगर याद नहीं है तो बोल देना कि सर हमारे को पता नहीं है। परमियाबिलिटी जब आपके पास इनफाइनाइट होती है, तो इस फ्लक्स को डेवलप, जो बी प्रोपोर्शनल फ्लक्स है, अगर इस फ्लक्स को आपको डेवलपमेंट करना है, इस फ्लक्स का आपको डेवलपमेंट करना है, तो बच्चे मैग्नेटाइजेशन करंट का कितना रिक्वायरमेंट होगा? जल्दी बताओ। मैग्नेटाइजेशन, अरे नहीं, मैंने दूसरी चीजें नहीं पूछी, मैं पढ़ा चुका हूं, मैंने अपनी पढ़ाई हुई चीजें ही मैं आपसे पूछ रहा हूं। ओके, फॉर्मेट वाली चीजें नहीं पूछ रहा, मैं अपनी चीजें ही पूछ रहा हूं। तो बच्चे ये बताओ कि आपको मैग्नेटाइजेशन करंट का कितना रिक्वायरमेंट होगा जब आपने परमियाबिलिटी टेंडिंग टू इनफाइनाइट कर दी? बताओ जल्दी, जल्दी बताओ। वेरी लो, मिनिमम, बहुत बढ़िया, वेरी लो, 0,